साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि शुगर हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है। शुगर मतलब चीनी। ग्लूकोज अगर बढ़ जाए तो क्या होगा? हम में से अधिकतर लोग ये कहेंगे कि डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन डायबिटीज कब होगा? जब वो शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। अगर खून में बढ़कर किसी और जगह पर वो शुगर का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा? यदि वो शुगर का लेवल हमारे ब्रेन में जमा हो जाए, हमारे दांतों में जमा हो जाए, हमारे स्किन में जमा हो जाए, तो हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए अगर हम चूक जाते हैं, आज हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम जानते हैं कि हम जो आहार लेते हैं उसमें चाहे हम दवाई ही क्यों न खा रहे हों, वो भी हमारे लिए फूड है, लेकिन एक रिकॉग्नाइज्ड फूड नहीं है। हमारा शरीर उस दवाई को नहीं पहचानता। रिकॉग्नाइज्ड फूड अलग है, अनरिकॉग्नाइज्ड फूड अलग है, लेकिन फूड है। जो भी फूड मुंह के अंदर जा रहा है वो फूड है। तो भोजन का एक भाग है कार्बोहाइड्रेट। इससे स्टार्च भी लिखते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में साइंटिफिकली जो नाम है उसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो हम जो भी कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, जो भी हम पॉलीसैकेराइड खा रहे हैं, ये पॉलीसैकेराइड जैसे मुंह में रहता है तो मुंह के अंदर जो लार बनता है उसके अंदर एक केमिकल होता है, उसका नाम है टाइलिन। यह एक एंजाइम है। ये टाइलिन मुंह के अंदर जो पॉलीसैकेराइड है उसको ब्रेक करके डेक्सट्रीन बना देता है। DXTRIN। मुंह में जो स्लाइवा है वो कार्बोहाइड्रेट के बड़े बड़े टुकड़े कर देता है। ये बड़े बड़े टुकड़े ही डेक्सट्रीन है। अब ये डेक्सट्रीन स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में आगे जैसे ही वो ड्यूडेनम में पहुंचता है तो ड्यूडेनम में पैनक्रियास से एक एंजाइम आता है, एमाइलेज। ये उस डेक्सट्रीन को ग्लूकोज में तोड़ देता है। ये कार्बोहाइड्रेट का एक डाइजेशन समझ लिया, डेक्सट्रीन और ग्लूकोज। अब जानते हैं कि गड़बड़ी कहाँ होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सही तरीके से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, मतलब पहले वो डेक्सट्रीन बना बाद में ग्लूकोज बना, तो वो ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाएगा। यदि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई है और डेक्सट्रीन सही तरीके से नहीं बन रहा है तो वो डेक्सट्रीन से बनने वाला ग्लूकोज जो है वो जल्दी सेल्स के अंदर एक्सेप्ट नहीं होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है आधा मुंह के अंदर होता है और टाइलिन के साथ आधा ड्यूडेनम में होता है। तो ड्यूडेनम में जो एमाइलेज के साथ होता है वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होता है। जो मुंह के अंदर टाइलिन के साथ होता है सारा कार्यक्रम वहीं पर गड़बड़ होता है। स्लाइवा इतना नहीं मिल पाता है कि उसको डेक्सट्रीन के अंदर बदल सके। जल्दी जल्दी खाने वाले को इसीलिए डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज का सबसे बढ़िया इलाज है धीरे धीरे खाओ। और हमारे आसपास अगर कोई डायबिटीज पेशेंट आता है तो समझ लेना उसके शरीर के अंदर टाइलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, लार कम बन रहा है। इसका लार ज्यादा से ज्यादा बनाना है। गले से ऊपर का जो भी पार्ट है उसे एक्टिवेट करने के लिए हम न्यूरोथेरेपी में एमहेप्रिन नाम का एक फॉर्मूला होता है वो देना पड़ता है। एमहेप्रिन के साथ में टाइलिन का पॉइंट देंगे, धीरे धीरे टाइलिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। तो ये समझ में आया शुगर कैसे हमारे शरीर में प्रोड्यूस होता है। अब जानते हैं कि शुगर बढ़ने से क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि ब्लड में शुगर बढ़ जाए तो डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी बच्चे के दिमाग में शुगर का लेवल जरूरत से ज्यादा हो गया तो उस बच्चे को ADHD हो जाएगा, जिसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगर किसी बड़े व्यक्ति के दिमाग में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो वैसे व्यक्ति को अल्जाइमर या डिमेंशिया हो सकता है। याददाश्त धीरे धीरे खोने लगेगा। अगर आंखों में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो उसको ग्लूकोमा हो जाएगा। इसी तरह अगर दांतों में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो दांतों में सड़न होने लगती है, कैविटी हो जाएगा, दांत गिरने लगेंगे, हिलने लगेंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसी तरह होती है हमारी स्किन। यदि स्किन के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए तो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, हमारी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। इसी तरह अगर न्यूरॉन्स नर्व के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए, ब्रेन के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाए तो व्यक्ति को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह अगर रक्त में जमा हो जाए तो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर पूरे के पूरे एक सिस्टम में शुगर का लेवल बढ़ जाए, जैसे पाचन तंत्र में शुगर का लेवल बढ़ गया है या श्वसन तंत्र में शुगर का लेवल बढ़ गया या किसी एक सिस्टम में जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो वही कहलाता है कैंसर।